हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने से बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने किया इनकार। बीजेपी को नहीं मिल रहा कोई प्रत्याशी। कई बार बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन को उसी विधानसभा में उतरकर हराने का करते रहे दावा, लेकिन जब टिकटों का ऐलान हुआ तो खुद राजधनवार सीट पर चले गए। इसके अलावा लोविन हेम्ब्रम जो लगातार हेमंत सोरेन को चुनौती दे रहे थे कि आदिवासी का नेता मैं हूं, मैं हेमंत सोरेन जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं पर हम उतरकर उनको हराएंगे, लेकिन वो भी अपनी सीट पर चले गए। अब बीजेपी को नेता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में भाजपा के एक नेता हैं, उनके बेटे अब हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है वो बीजेपी के टिकट पर नहीं बल्कि निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ेंगे। खबर ये आई है कि वो हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में अपना नामांकन जो है वो जल्द दर्ज करवाएंगे, उनका नॉमिनेशन होगा। तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा को कोई नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बीजेपी ने पहले सरेंडर कर दिया है? ये मानकर बैठ गई है कि बरहेट जो है वो जेएमएम का अवैध किला है, क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं की सीट का ऐलान कर दिया कि वो वहां से लड़ेंगे। यानी भाजपा के पास कोई ऐसा दिग्गज नेता बचा नहीं है। इसका मतलब वो बरहेट सीट को लेकर काफी गंभीर नहीं है, वहां एक तरह से जो है वो सरेंडर कर दिया है। तो अब बीजेपी के दिग्गज नेता लोविन हेम्ब्रम है, उनके पुत्र अजय हेम्ब्रम जो है वो निर्दलीय हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में चुनाव लड़ेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि भाजपा आखिर किसे बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारेगी। लुइस मरांडी को ऑफर दिया गया था। लुइस मरांडी दुमका से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वहां से बीजेपी ने सुनील सोरेन को टिकट दिया और लुइस मरांडी से कहा गया कि आप जो है बरहेट में हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़िए, पूरी बीजेपी आपके साथ खड़ी होगी और हम वहां चुनाव जीतेंगे। लेकिन लुइस मरांडी समझदार थी, वो समझ गई कि बरहेट में हेमंत सोरेन को शायद हराना आसान नहीं है। हालांकि उनका तर्क ये था कि मैं दुमका से तैयारी कर रही थी, बरहेट में हमारी तैयारी नहीं थी, हमें वक्त नहीं दिया गया, इसलिए वो जेएमएम में शामिल हो गई। जेएमएम उन्हें जामा या दुमका से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि अमित शाह ने जो है 2 बार लुइस मरांडी को कॉल किया, इस तरह की खबरें हैं, उनको बनाने की कोशिश की गई कि आप जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में चुनाव लड़िए, पूरी बीजेपी आपके साथ खड़ी है। लेकिन लुइस मरांडी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि बरहेट से चुनाव जीतना जो है वो आसान नहीं होगा। तो ऐसे में बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा नेता जो पहले जेएमएम के नेता थे, शिबू सोरेन के काफी नजदीकी रहे, शिबू सोरेन को अपना गुरु मानते रहे, लेकिन हेमंत के खिलाफ जो बयानबाजियां करते रहे सदन में, हेमंत सोरेन के अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर जमकर सरकार को घेर रहे थे, चुनावी प्रचार में भी खूब घेरेंगे। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, उनके बेटे भाजपा के टिकट पर नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो अब अगला स्टेप देखना होगा कि बीजेपी अपने किस नेता को वहां से चुनावी मैदान में उतारती है।